हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और ध्यान समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज 20C। ओके राइट। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर इज। कहने का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो आपको समझ जाना है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होगा, क्यूबाइडल शेप का होगा। तो उसमें जो है एक पेंसिल को रखना है, उसी बॉक्स में एक पेंसिल को रखना है। तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है उस पेंसिल का, मैक्सिमम लेंथ उस पेंसिल का क्या हो सकता है, यही सोचना है बस आपको। तो मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, एक कोने से दूसरे कोने तक जो लंबाई होगी वही होगी ना। तो एक कोने से दूसरा कोना क्या होता है, वो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं कैसे क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर देंगे, आपको मिल जाएगा डायगोनल, और डायगोनल जितना लेंथ आएगा उतना ही लंबा, मैक्सिमम लेंथ वही होता है डायगोनल, उतना ही लंबा जो है हम पेंसिल मैक्सिमम रख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर, एट स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। राइट, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 81 एंड प्लस 64। राइट, यदि हम ऐड करेंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा, ये मिलेगा 289, क्योंकि 4 1 5 एंड 4 9 हो जाएगा, और 6 8 14 14 एंड 4 18 18 का 8, 1 कैरी ओवर और 1 कैरी ओवर और 1 2 हो जाएगा 289। 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 बाहर निकलेगा, मतलब कि 17 सेंटीमीटर होगा मैक्सिमम लेंथ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फास्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोल रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज इज वॉल्यूम। ओके, तो हम पहले इसका फॉर्मूला लगा करके इक्वेट करके यहाँ पर कुछ निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, बताइए, 6 इंटू एज का स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर है ना, इसकल टू ये हो जाएगा 150। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 6 को ट्रांसपोज करिए, ये मिलेगा आपको 150/6। 6 से कटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 6 12 एंड 3 30 हो गया, 6 30। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, और यह पता भी 5 होना चाहिए। राइट, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, एज का क्यूब कर देते हैं तो हो जाता है। तो इसका मतलब कि 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 25 इंटू 5 मिल जाएगा 125, मतलब कि बी ऑप्शन। राइट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान समझिएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूब का दे चुका है, अब बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब इसको दिया हुआ है 343। तब समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पे। ओके, तो वही कर दीजिए, यानी कि क्यूब रूट निकालना होगा यहाँ पे 343 का। तो 343 का क्यूब रूट या तो आपको याद होना चाहिए, या नहीं याद है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज यदि करने आपको फास्ट आता है तो कर सकते हैं, 7 से होगा ये। सर 7 4 × 28, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, और 7 9 63 एंड 7 7 49। तो 1 2 3 तीन आ रहे हैं 7, मतलब कि 7 ही होगा इसका क्यूब रूट। राइट, तो यहाँ पर 7 आ गया, 7 क्या सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है आप जानते हैं बिल्कुल, 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ओके, तो कर लीजिए यहाँ पे 6 टाइम्स ए स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर मीन्स 49, अप्लाई कर लीजिए, 6 9 54 का 4। यहाँ पर देखिए किसी में 4 आ रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है और किसी में नहीं है यूनिट्स प्लेस पर। तो ये वाला आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, जरूर नहीं पूरा मल्टीप्लाई करके ही आप आंसर दें। तो 6 9 54 का 4 हो गया, 5 का रिवर, 6 4 24, 24 एंड 5 29। यस, ये आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 264.60 रुपीज, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ रेट,
रेट दिया हुआ है, ठीक है, ये रेट है, और यहाँ पर दिया है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, और यहाँ पर आपको एरिया निकालने के लिए मीन्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे रेट किसके हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ है रेट। तो इसका मतलब कि ये सरफेस एरिया निकलेगा। तो मतलब यहाँ पर एक्चुअली हम निकालेंगे जब, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा फॉर्मूले से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, और ये दिया भी है क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया दिया भी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये निकल जाएगा कैसे, कॉस्ट अपॉन रेट, कॉस्ट अपॉन रेट। यदि यहाँ पर कुछ और देता, जैसे कि यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब दे देता या पर सेंटीमीटर देता, तो यहाँ पर वो चीज़ वही निकलती जो यहाँ पे होता, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो स्क्वायर होता है वो यूनिट जो होता है वो सरफेस एरिया का होता है, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया निकलेगा शॉर्टकट तरीके से यहाँ से ऐसे, कॉस्ट अपन रेट। यदि आप कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं रेट से, तो हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया निकलता है यहाँ पर, मतलब इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो कॉस्ट क्या है आपका 264.60 रुपीज़, ये रुपीज़ में दिया हुआ है, ये ध्यान रहे, अपान ये देखिए 10 पैसे में दिया हुआ है, ये 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 पैसे को चेंज करना पड़ेगा, 10 पैसे को रुपीज़ में करना पड़ेगा। तो 1 पैसे बराबर होता है 1/100, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से, तब जाकर के ये हो जाएगा रुपीज़ में। तो इतना रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट होगा, राइट। तो ये 0 0 कटेगा यहाँ पे, और ये एक जो 10 है वो चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये आपको मिल जाएगा और 264.60 मल्टीप्लाइड बाई 10। और एक और बात समझिएगा, यहाँ पे जो रुपीज़ है वो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर चला जाएगा ऊपर, और ये मिल जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है राइट साइड में एक प्लस जाएगा, और ये हो जाएगा 264.6 है, तो 0.0 नहीं लगाएंगे हम, 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आप जानते हैं कि ये होता है 6a स्क्वायर, राइट। तो हम इसको यहाँ पर बंद रखते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं डायरेक्ट हम, यहाँ पे 6a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इतना 2646, राइट। तो यहाँ पर मतलब a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 2646 डिवाइडेड बाई 6, 6 कराते हैं 6 और 6 4 जा 24, 2 बचा 24, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, तो 441 आ गया, 441। तो ए स्क्वायर बराबर 441 आ गया। तो यहाँ पर किसका ये है स्क्वायर, तो आपको निकालना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड से, यदि आपको डायरेक्टली याद नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 या 30 तक आप स्क्वायर से याद कर लीजिए, ताकि आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत फास्ट। तो यहाँ पर जो है ए बराबर आएगा 21, क्योंकि ये 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 441 को ऐसे लिख करके फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर दो का पेयर निकाल करके करना पड़ेगा, है ना। आप जानते हैं वो कैसे करते हैं। तो ए बराबर आ गया 21, राइट। तो 21 क्या है, सेंटीमीटर में आया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है। हम निकाला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो 21 का क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब बराबर 21 का क्यूब मीन्स 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, ऐसे करना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं कि ए का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 441, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 441 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 441 मल्टीप्लाइड बाई 21, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए ये भी मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख जाएंगे, फास्टर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप तेज कर सकते हैं ना। तो 1 1 जब 1, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखिए पहले आप ऊपर नीचे करते हैं, मीन्स यहाँ इन दोनों में किए, उसके बाद से ऐसे ऐसे करते हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो 1 1 जब 1 आ गया था, और फिर देखिए 4 1 जब 4 और 2 1 जब 2, तो 4 और 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 और 6 को 6 रखेंगे। देखिए एक और बात है, इधर से जो है यूनिट्स प्लेस से नंबर्स आ रहे हैं आंसर का, ठीक है। तो आप आंसर में देख लीजिए कि कहीं पर यूनिट्स प्लेस में 1 है क्या, तो केवल इसमें ही यूनिट्स प्लेस पर 1 है, तो जरूरी नहीं है कि और सारे आंसर्स आप निकालें, है ना। डायरेक्टली आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी जो है आपका सही है। तो यही आपका सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 9261 ही आएगा। ओके राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 25 सेंटीमीटर थिक। ओके, तो मतलब कि वॉल बनानी है इतना इतना डायमेंशन का, ठीक है। और कह रहा है कि कितने ब्रिक्स लगेंगे, और एक ब्रिक का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है, मतलब ईच ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना हो, जब भी निकालना हो तो क्या करिए, बस आपको करना क्या है, यही फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, करना क्या है,
वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल जैसा जो भी डायमेंशन वॉल का दिया हो आप वैसा वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लीजिए अपान वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। यदि एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं पूरे वॉल के वॉल्यूम में तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, केवल ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, और आप यहाँ पे जानते हैं क्यूबाइड दिया हुआ है, सब मेजरमेंट जो है क्यूबाइड में दिया हुआ है, तो आराम से सबको जो है एक यूनिट में कन्वर्ट करके ऊपर और नीचे दोनों का जो यूनिट होना चाहिए, जो भी डायमेंशन आप लिखेंगे वो एक यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, तब जाकर सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लीजिए पहले, तो 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई LBH होता है ना, LBH वही करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर इंटू वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर होल अपान वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो यहाँ पर सब सेंटीमीटर में ये भी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ 25 मल्टीप्लाइड बाई 11.25 मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे हम कटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 25 से ये कटेगा, तो 25 3 जा 75, वो 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, और 25 2 जा ओके 32 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ डेसिमल को हटा दीजिए, यदि आप डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ पर डेसिमल हटा करके एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस पर था यहाँ पे एक पे, तो डेसिमल हट गया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, 6 कटाइए, 6 में 6 और यहाँ कटाइए 6 से, यहाँ हो जाएगा 100, राइट। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 से कटाइए, 25 4 जा 100 और 100 हो गया, कितना बचा 12 बचा, और 12 जो है 5 से मिलकर हो गया 125, और 25 5 जा 125 होता है, ठीक है, 45 आ गया। अब 25 से इधर कटाइए, 25 4 जा 100, और फिर 49 से कटाना है, 45 से कटाना है, ओके। अब यहाँ पर जो है 5 से कटाइए, 5 9 जा 45, यहाँ से 5 से कटाइए, 5 4 जा 20, 5 4 20 इंटू 25 बचा, 5 जा 25, 250 बचेगा, ओके। अब 9 से कटा दीजिए 45, तो 9 5 जा 45, 0 बचा। अब जो बचा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो करना है बस, तो आपको बचा हुआ है 32 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 50, यही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 200 हो जाएगा, तो इतना मिला करके हो जाएगा 200, और 32 से मल्टीप्लाई करना है तो बस दुगुना कर दीजिए इसको, 64 हो जाएगा, 64 और डबल जीरो बढ़ा दीजिए, तो मतलब 6400 कौन सा है, सी वाला है ऑप्शन, तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस यही करना है आपको, सेम यूनिट में करके डिवाइड करना है, ओके। तो ये बिल्कुल आसान है, आप समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा सॉल्यूशंस तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और देखते रहिए, नेक्स्ट जो सॉल्यूशंस है वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।